अंग्रेजी में एक शब्द होता है फेंस सिटर्स, जिसके लिए कई बार यह भी कहा जाता है, लालू जी ने नाम दिया था मौसम वैज्ञानिक। वो मौसम देखकर इधर से उधर कूदते हैं। कई ऐसे दिखाई देंगे आपको। पवार घराने की पॉलिटिकल फाइट में पूरा खेल नंबर का, इसलिए अंकगणित दुरुस्त करने के लिए हाथ पैर मारे जा रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये कटप्पा और बाहुबली कौन है यहां पर? बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पोस्टर देखिए, शरद पवार और अजीत पवार की सियासी लड़ाई का मैदान आज मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गया है। और अब शरद पवार ने दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ली। ये बैठक उनके दिल्ली वाले घर पर हुई। बैठक के लिए शरद पवार और सुप्रिया सुले मुंबई से दिल्ली पहुंचे। शरद पवार गुट के सांसद, कई सीनियर नेता और राज्यों की यूनिट के नेता भी मीटिंग में मौजूद रहे। लेकिन शरद पवार के आने से पहले ही दिल्ली में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। फिल्म बाहुबली की तर्ज पर कटप्पा और बाहुबली की तस्वीर पोस्टर पर छाप दी गई है। उनके समर्थक पोस्टर के जरिए अजीत पवार और उनके साथ गए नेताओं पर गद्दार वाला तंज कसने लगे हैं। शरद पवार के दिल्ली पहुंचने से पहले उनके 6 जनपद रोड वाले घर पर बाहुबली और कटप्पा के पोस्टर लगा दिए गए। सबसे ज्यादा चर्चा इस पोस्टर की हुई, जिस पर बोल्ड अक्षरों में लिखा है गद्दार। शरद पवार के घर के बाहर इस तरह का एक होर्डिंग लगाया गया है। राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के पोस्टर पर 2 तस्वीरें भी हैं, जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी की पीठ पर खंजर घोंप रहा है। सवाल उठा कि ये दोनों तस्वीरें किसकी हैं? जिसकी पीठ पर खंजर है वो तस्वीर शायद पवार से मेल खाती है, लेकिन तलवार से वार कौन कर रहा है, वो अजीत पवार हैं या प्रफुल्ल पटेल? इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पोस्टर पर लिखी इन 2 लाइनों को भी देखिए। लिखा है, सारा देश देख रहा है, अपनों में छुपे गद्दारों को माफ नहीं करेगी जनता, ऐसे फर्जी मक्कारों को। बुजुर्ग पवार दिल्ली आए तो उनके घर के बाहर हाथों में पार्टी का झंडा लिए समर्थकों की भीड़ भी उमड़ आई। क्या वो कैसे रिटायर कर देंगे? जिसने पार्टी बनाई है, सबको खड़ा करा है। हम यही चाहते हैं कि हमारे नेता जो हैं शरद पवार जी, उन्हीं के साथ हम खड़े हैं और वही हमारे नेता रहेंगे। शरद पवार के समर्थकों ने आज उन पोस्टरों को हटा दिया जिन पर अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल की तस्वीरें लगी थी। पुराने पोस्टरों की जगह इस तरह के नए पोस्टरों ने ले ली। इस पोस्टर पर लिखा है, सच और झूठ की लड़ाई में पूरा देश शरद पवार के साथ है। पोस्टर पर धोखेबाजी का जिक्र भी है। लिखा है, भारत का इतिहास है कि इसने धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं किया। लेकिन इस पोस्टर के बाद एक नेचुरल सा सवाल आपके मन में नहीं आ रहा है? मेरे तो आ रहा है कि अगर यह बाहुबली 1 है तो बाहुबली पार्ट 2 कब और कितनी जल्दी आएगा? सोचिए। अब आपके मन में एक सवाल और होगा कि आखिर शरद पवार और अजीत पवार के राजनीतिक युद्ध में कटप्पा और बाहुबली जैसे किरदार क्यों सामने आए? हालांकि दोनों महाराष्ट्र से आ रहे हैं। आप में से कई कटप्पा और बाहुबली को लेकर थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहे होंगे। वहां मामा भांजा था, यहां चाचा भतीजा है। तो बात यह है कि कटप्पा 2015 में रिलीज एस.एस. राजामौली की फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग का एक ऐसा कैरेक्टर था जो फिल्म के नायक बाहुबली को धोखे से इसी तरह तलवार से मार देता है। हालांकि फिल्म के पहले पार्ट में यह सस्पेंस रखा गया था कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। हमें पता है यहां पर कटप्पा और बाहुबली ने क्यों किया। वैसे सत्ता और राजनीति के लिए दोस्ती और रिश्ते तोड़ने, विश्वासघात करने की कहानियां नई बिल्कुल नहीं हैं। 2 सियासी दोस्तों में से एक कब कटप्पा बन जाए और दूसरा बाहुबली की तरह मारा जाए, यह कहा नहीं जा सकता है।